बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो आज सीखेंगे। देखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल में लेना चाहें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कहने का मतलब हमने लिया है एथेन। क्या लिया है हमने? एथेन। और एथेन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हमने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें हेलोजनीकरण करना होगा। किसके साथ? Cl2 के साथ। हेलोजनीकरण करने के लिए Hb की उपस्थिति होगी, और जब इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, और बीच में और क्या रिलीज हो जाएगा? HCl। अब क्या करेंगे? हेलोजनीकरण करने के बाद हम डबल बॉन्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम किसके साथ रिएक्शंस कराएंगे? हम कराएंगे अब हम इसको एलिमिनेट करने के लिए एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शंस कराएंगे। ये क्या करता है? एल्कोहलिक KOH HCl को बाहर कर देगा। क्या कर देगा? HCl को बाहर कर देगा। इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा होता है उसके अगले वाला क्या हो जाता है? ये अल्फ़ा और ये बीटा, और बीटा से क्या हट जाएगा? हाइड्रोजन। अब ऐसे करेंगे तो यहाँ क्या कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये देखिए HCl यहाँ से ख़त्म होगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड टूटा है, सिंगल बॉन्ड ये क्रैश हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड से ये हो गया डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? एथीन। क्या बोलेंगे इसको? एथीन। अब एथीन से हमें ट्रिपल बॉन्ड एथाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फिर से हेलोजनीकरण करेंगे, और हेलोजनीकरण करने के लिए हम Cl2 लेंगे और किसकी उपस्थिति रखेंगे? Hb की। और Hb की उपस्थिति रखने के बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? देखो, जैसे ही हम एथीन का हेलोजनीकरण कराएंगे वैसे ही ये टूट करके क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से एक H एलिमिनेट होकर के क्या लग जाएगा यहाँ पे? Cl, और आगे यहाँ लिख देंगे Hb, और आगे फिर से इसको हेलोजनीकरण से क्या हो जाएगा? आगे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसके साथ क्रिया करानी होगी? एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ क्रिया करानी होगी? एल्कोहलिक KOH के साथ। देखिएगा, हम एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराएंगे। एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ से Cl और यहाँ से एक H एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे हम लिखना चाहें इसको कैसे लिख सकते हैं सही से? ये ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ H ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा बचेगा क्या? CH और यहाँ CH। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड ये HCl गया तो इससे भी एक बॉन्ड क्रैश हो रहा है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ कौन सा बॉन्ड बना देंगे? यहाँ बना देंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से सिंगल बॉन्ड से हम कहाँ पहुँचे हैं? सिंगल बॉन्ड से हमने ट्रांसफ़र किया है ट्रिपल बॉन्ड तक। और कहना चाहें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं इसको? एथेन। और एथेन से ट्रांसफ़र किया है एथाइन में। इस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वापस करना चाहें तो यहाँ से जैसे हम एथेन ले लें, एथाइन ले लें CH3, एथाइन में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में CH ट्रिपल बॉन्ड, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया हमने एग्जाम्पल में? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमको क्या करना है? वापस जाना है। वापस जाने के लिए हमें क्या करना होगा? रिडक्शन करना होगा। किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में, और किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होगा? ये बॉन्ड टूट करके यहाँ डबल बॉन्ड, और ये H कहाँ लग जाएगा? एक H यहाँ पर और एक H इस जगह पर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये। ठीक है।
अब क्या करेंगे, फिर से हेलोजनीकरण कराएं, वो रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन में क्या होगा, निकल की उपस्थिति लेंगे और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये फिर से टूटेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ CH2 और ये एक H फिर से जुड़ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। अगर हम इसको देखना चाहें, फाइनली लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसका नाम क्या होता है, एथेन। तो जिस तरीके से हमने सीखा कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में ट्रांसफ़र किया, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में, और फिर वापस ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें केवल 2 विधियों की आवश्यकता हुई। किस किस की, एक तो हेलोजनीकरण की, एक हेलोजनीकरण और एक रिडक्शन, मतलब वापस जाने के लिए अपचयन। और हमने अपचयन किया, अपचयन के बाद क्या किया, बीटा एलिमिनेशन करने के लिए हमने किसका यूज किया, एल्कोहलिक KOH का। एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो क्या होता है, एल्कोहलिक KOH H और Br या Cl को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। उसके बाद डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए हमने एल्कोहलिक KOH ना लेकर के यहाँ स्ट्रॉन्ग उत्प्रेरक लेंगे। कौन सा लेंगे, NaNH2, क्योंकि डबल बॉन्ड से